हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स को इलेक्ट्रिकल वाहनों, हाइड्रोलिक पंप्स और दैनिक घरेलू उपकरणों में देखते हैं, लेकिन यह मोटर वाइंडिंग व्यवस्था कैसे काम करती है? वाइंडिंग को समझने के लिए हम मूल से शुरू करते हैं। हमारे पास एक तांबे की तार है जो चालक के रूप में है। जब हम चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार होती है। जब हम इस तार से एक कुंडली बनाते हैं और फिर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। समझने के लिए हम कुंडली को दो भागों में तोड़ते हैं। कुंडली के एक तरफ धारा का प्रवाह दूसरी तरफ के विपरीत होता है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दोनों तरफ अलग होती है। आप देखेंगे कि कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक बार चुंबक की तरह होती है। तो कॉइल एक चुंबक की तरह उत्तर और दक्षिण ध्रुव बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए हम कॉइल के चक्कर बढ़ाते हैं। यह वाइंडिंग एक दो ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन विद्युत मोटरों में हम आवश्यकता के अनुसार 4 ध्रुवीय, 6 ध्रुवीय और अन्य ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। 4 ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम श्रृंखला में एक और वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। जैसा दिखाया गया है, एक 4 ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र है। हम एक 3 चरण प्रेरण मोटर के लिए एक वाइंडिंग बनाते हैं। इसके लिए कुछ गणनाएं करें। हम स्टेटर कोर में एक वाइंडिंग रखते हैं। इस स्टेटर कोर में वाइंडिंग को अपनाने के लिए स्लॉट प्रदान किया गया है। कुल 24 स्लॉट हैं। हम मानते हैं कि हमारे मोटर की गति 1500 आरपीएम है। हम इस मोटर की गति को सिंक्रोनस गति के सूत्र में डालते हैं। इस मोटर में पोल की संख्या 4 है यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इस वाइंडिंग के लिए कॉइल पिच 6 है। वाइंडिंग के लिए कॉइल पिच या कॉइल स्पैन सूत्र के अनुसार है। यह कॉइल के दो पक्षों के बीच का कोणीय दूरी है, जिसे आर्मेचर स्लॉट्स के संदर्भ में मापा जाता है। स्लॉट की संख्या 24 है, इसलिए सूत्र के अनुसार हम 12 कॉइल्स का उपयोग करते हैं। यह एक 3 फेज मोटर है, इसलिए प्रत्येक फेज के लिए 4 कॉइल्स हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्वयं चालू करने के लिए प्रत्येक फेज के लिए वाइंडिंग विस्थापन 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो दो आसन्न फेज के बीच फेज कोण सूत्र के अनुसार 4 होता है। आइए स्टेटर कोर में वाइंडिंग डालें। हम आर फेज की पहली कॉइल को स्लॉट्स में डालते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉइल का एक सिरा स्लॉट 1 में है और कॉइल का दूसरा सिरा स्लॉट 6 में है, क्योंकि इस वाइंडिंग के लिए कॉइल पिच 6 है। आर फेज की दूसरी कॉइल स्लॉट 7 और स्लॉट 12 के बीच है। तीसरी कॉइल स्लॉट 13 से स्लॉट 18 के बीच है और आर फेज की आखिरी चौथी कॉइल स्लॉट 19 से स्लॉट 24 के बीच है। वाई फेज की पहली कॉइल स्लॉट 5 से शुरू होती है क्योंकि फेज एंगल 4 है। कॉइल का दूसरा सिरा स्लॉट 10 में है कॉइल पिच के अनुसार। बाकी सभी 3 कॉइल्स को आर फेज के रूप में व्यवस्थित किया गया है। बी फेज की पहली कॉइल 9 स्लॉट से शुरू होती है, जो वाई फेज से 4 है। बी फेज की सभी कॉइल्स को आर और वाई फेज के रूप में व्यवस्थित किया गया है। चलिए इस वाइंडिंग के कनेक्शन करते हैं। बेहतर समझ के लिए हम स्टेटर को गोलाकार के बजाय रेखीय आकार में बनाते हैं। हम पहले कॉइल के अंतिम बिंदु को दूसरे कॉइल के अंतिम बिंदु से जोड़ते हैं। दूसरे कॉइल के प्रारंभिक बिंदु को तीसरे कॉइल के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ते हैं और तीसरे कॉइल के अंतिम बिंदु को चौथे कॉइल के अंतिम बिंदु से जोड़ते हैं। जब हम इस कॉइल के माध्यम से एक धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉइल कनेक्शनों के अनुसार धारा पहले कॉइल से चौथे कॉइल तक प्रवाहित होती है। यह धारा प्रत्येक कॉइल के चारों ओर उसके पथ और धारा की दिशा के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और एक बार चुंबक की तरह उत्तर और दक्षिण ध्रुव बनाती है। यह वही कनेक्शन अन्य 2 फेज के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, इससे हम सभी 3 वाइंडिंग्स में 4 ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह कॉइल व्यवस्था प्रकार 24 स्लॉट 4 ध्रुव एकल परत वितरित वाइंडिंग है, जो 3 चरण प्रेरण मोटरों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। अधिक रोचक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।